करती रहती है। बाबा ने कहा कि जो त्रिकालदर्शी स्थिति त्रिकालदर्शी स्थिति ईशु दीदी एग्जिट हो गई है, देखो। हाँ, अभी ड्रॉप हो गई है। She will join again. रिज्वाइन करेंगे। Join करेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। क्या है त्रिकालदर्शी स्थिति? समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसे सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। अब अगर हम बात करें दिव्य बुद्धि क्या है, क्या है, आज की मुरली जो है उसकी डेट अगर देखो तो डेट इतनी अच्छी है। एक 1 फरवरी 1994। अब बाबा ने 1994 में हम बच्चों को बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि आप क्या करो, दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय लगाओ। तो अगर हम चिंतन करें ना आज दिव्य बुद्धि क्या है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं क्या है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने कहा सदा हर समय कार्य में लगाओ। तो दिव्य बुद्धि है क्या? विशाल बुद्धि भी कह सकते हैं ना इसको, विशाल बुद्धि को कह सकते हैं। और बेहद की बुद्धि, बेहद की बुद्धि। और बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उससे भरपूर बुद्धि, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उससे भरपूर। और जो तीनों बुद्धि, ओम शांति ओम शांति, जो तीनों कालों को जानकर यूज करता है वो फिर बाबा बोलते हैं बेहद की बुद्धि है। और व्यर्थ से मुक्त बुद्धि, किससे व्यर्थ बुद्धि? व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त। अच्छा, और सत्य का ज्ञान, मैं आत्मा बाप परमात्मा। व्यर्थ से मुक्त, ये सब है ना, सब कुछ बाबा ने बताया। व्यर्थ बनना, सब कुछ करना। लेकिन अब आप सोचो बाबा, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू। तो बाबा ने देखो इसमें बहुत अच्छी चीज बोली। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। अब मैं दिव्य बुद्धि का वरदान अगर किचन में लगाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा की पढ़ाई में लगाऊं तो क्या होगा? अगर मैं दिव्य बुद्धि का वरदान सेवा में लगाऊं तो क्या होगा? सोचो, यही चिंतन है। बाबा की छोटी छोटी मुरली है, लेकिन इस मुरली के पीछे जो गहरा राज है ना, उस राज को हमें जानना है। क्योंकि जो राज को जानेगा वही राजयुक्त बनेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं कि ओम शांति बाप दादा, एक्यूरेट सेवा होगी। अगर दिव्य बुद्धि का वरदान सेवा में लगाया तो एक्यूरेट होगा।
हर काम यथार्थ होगा। अगर दिव्य बुद्धि का वरदान हमने कर्म में लगाया, साधारण कर्म में भी लगाया, तो हर कर्म यथार्थ होगा। अगर मैंने दिव्य बुद्धि का वरदान बहुत अच्छे से लगाया है ना, तो सफलता मिलेगी। बाबा के हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी। अब मैंने इसका मंथन किया, चिंतन किया। अब एक चीज और आओ, बाबा ने सबसे ऊपर आज कहा कि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। मतलब बाबा बच्चों से इसलिए प्यार करना चाह रहा है और प्यार देना चाह रहे हैं कि जो बाबा की सिद्धियां हैं वो सिद्धि लेके बच्चे भी सिद्धि स्वरूप बन जाएं। जैसे एक देवी का नाम है, पता है आपको, एक देवी का नाम है सिद्धिदात्री, जिसको सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और वो नवरात्रों में सबसे लास्ट में पूजन होता है उसका। अष्टमी पे गौरी का पूजन होता है और नवमी पे सिद्धिदात्री। सारी सिद्धियां, सारी निधियों से संपन्न मिनी बहन पता है ना, वो है हमारी सिद्धिदात्री। अब सिद्धिदात्री है, सिद्धियां उसमें समाई हैं, इतनी सिद्धियां समाई हैं, तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए क्या है, क्या है? हाँ, वेरी नाइस, है ना। तो साक्षी दृष्टा बन हर सीन को देख सकेंगे, परफेक्ट होगा। हाँ जी। तो विधि, अब अगर मुझे सिद्धि स्वरूप बनना है, कि बाबा ने जो सिद्धियां मुझे दी हैं उसका स्वरूप बनना है, तो उसके लिए है विधि। ठीक है ना, उसके लिए क्या है? विधि। अब नीलम बहन, विधि कौन सी है? दीपा बहन, विधि कौन सी है जो बाबा ने विधि बताई है हमें? बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। कौन सी विधि है, सभी बताओ। अच्छा, चैट पे लिख रहे हैं, वेरी नाइस। विधि कौन सी बताई है? फॉलो फादर। अलका बहन कहती है फॉलो फादर। प्रियंका बहन कहते हैं श्रीमत। बाबा ने आज कहा है आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो। अगर चैतन्य में अभी मेरे में बहुत सारी सिद्धियां हैं, तब तो मैं बहुत सारा ज्ञान आपको दे सकूंगी, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। बाबा ने कहा कि सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए त्रिकालदर्शी स्थिति में क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, स्थित हो जाओ। अब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने के लिए क्या करें? बाबा ने हर एक के लिए एक 1 2 3 पहले प्यार की निशानी, सिद्धि स्वरूप। सिद्धि स्वरूप के लिए जड़ चित्रों से सिद्धि प्राप्त हो। अब सिद्धि के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति के लिए, त्रिकालदर्शी स्थिति के लिए बताएं। हाँ, मैं चैट बॉक्स पे हूँ। स्मृति स्वरूप, पूनम पॉल बहन ने कहा स्मृति स्वरूप। और वेरी नाइस, तीनों कालों का ज्ञान, दिव्य बुद्धि, मैं कौन मेरा कौन, दूरांदेशी मिनी बहन ने बोला, स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाबा से कनेक्ट होकर काम कर्म करें। तो कितनी सारी चीजें बाबा ने बताई है, कितनी सारी श्रीमत बाबा ने दी है ना। उन सब सिद्धियों को, उन सबको क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे, क्या करना है? अमल में लेकर आना है ना। अब बाबा ने और एक चीज बताई, देखो, त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा
हर कर्म नहीं करते तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो त्रिकालदर्शी बुद्धि, त्रिकालदर्शी स्थिति और स्थिति से समर्थी और समर्थी से बाबा ने कहा बुद्धि से वो कर्म करना। देखा, एक बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बुद्धि और एक बाबा कहता है त्रिकालदर्शी स्थिति। तो पहले बुद्धि बड़ी है या स्थिति बड़ी है? छोटी छोटी चीजें हैं, आज छोटी सी मुरली है लेकिन उस मुरली में बहुत गहरे गहरे राज है। तो क्या है, क्या है? त्रिकालदर्शी स्थिति बड़ी है। अच्छा, और स्थिति बड़ी है या बुद्धि बड़ी है? वेरी नाइस नीलम बहन, बुद्धि से स्थिति की ओर जाया जाता है। बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं है तो स्थिति हमारी बन नहीं सकती, और स्थिति के लिए समर्थ रहना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। तो अब बाबा कहता है उस स्थिति के लिए मुझ आत्मा को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है बताओ। बाबा को याद करना है, याद से होगा या क्या करूं? तो पहले बुद्धि, है ना, अटेंशन। अब किस चीज का अटेंशन? कि बाबा, मैं बाबा की समर्थ बच्ची हूं। जितना समर्थ का संकल्प मेरे अंदर रहेगा उतना मैं क्या करूंगी, उतना मेरे अंदर उस शक्ति को पाने की खुशी होगी। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब आप आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती हैं, सिद्धियों से संपन्न बनती हैं और सिद्धि से समर्थी भी आ जाती है, या समर्थी से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैसे तो समर्थ रहने से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो बाबा कहता है वही दिव्य बुद्धि का वरदान मेरा बन जाता है। जितना मैं आत्मा त्रिकालदर्शी बुद्धि से कार्य करती हूँ, त्रिकालदर्शी बुद्धि से मेरी स्थिति पावरफुल बनती है, और वही पावरफुल स्थिति दिव्य बुद्धि का वरदान जो बाबा से हमें मिल जाता है, वो धीरे 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 मुझे सफलता की ओर ले जाता है। तीनों कालों को जानकर बहुत अच्छा, समर्थ के थॉट से ही सफलता हो जाती है। तो बाबा ने यही बार बार कहा कि स्मृति में सदा क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं? समर्थी रखूं। मैं बाबा का क्या हूं? बाबा मेरे द्वारा जो भी कार्य करा रहे उस कार्य में मुझे सदा ही क्या मिलने वाली है? सदा ही सफलता है। मैं समर्थ बाबा की संतान, समर्थ आत्मा हूं। ठीक है, क्लियर हुई मुरली? अच्छे से क्लियर हुई? छोटी सी मुरली में बाबा ने सहज सिद्धि, चैतन्य में सिद्धि, त्रिकालदर्शी स्थिति, त्रिकालदर्शी बुद्धि और दिव्य बुद्धि। बुद्धि भी बाबा ने दो कहा, स्थितियां भी बाबा ने दो कहा, सिद्धि भी बाबा ने कहा किसको मिलती है? मुझ आत्मा को। ओके, क्लियर सबको मुरली? अच्छे से क्लियर हुई? हाँ, थोड़ा अनम्यूट तो करें, देखें तो सब सुन पा रहे हैं। अलका बहन हुआ? पूनम प्रसाद बहन हुई? क्लियर हुई? हाँ, वंदना बहन हुई? हाँ जी दीदी। वेरी नाइस। हाँ, नीलम बहन हुई है ना? इस चीज दीदी। बार बार, उमा बहन जितना हो सके दिन में, अलका बहन जितना हो सके दिन में उतनी बार मुझे अपने आप को इस थॉट प्रोसेस में लेकर आना है। मैं बाबा का सिद्धि स्वरूप बच्चा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, सब चार्ट अच्छे से भर रहे हैं? सबको चार्ट में सब समझ में आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड।
ठीक है, अभी तो चार्ट में गड़बड़ नहीं होती ना, अगर चार्ट कभी लिंक नहीं चले कोई बात नहीं, एक कोई म्यूट कर लीजिए, पीछे से मेरी आवाज इको हो रही है ना। दीदी समर्थी मतलब हम्म समर्थी समर्थी मतलब पॉजिटिविटी, समर्थ, समर्थ, श्रेष्ठ, समर्थ मतलब पॉजिटिव संकल्प चलना, उसको कहते हैं समर्थ। एक असमर्थ और एक समर्थ, ये समर्थ है इस कार्य को करने में और ये असमर्थ है इस कार्य को करने में। ठीक है, पॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ तो सबको अच्छे से लग रहा है, सब ओआरसी आ रहे हैं 2 से 6 में, सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए ना। 2 से 6 अगस्त में आप सबका। दीदी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मैंने सोचा था, फिर आपने कहा कि वो सीटें फुल हुई, आपने लिख के भेजा था। हाँ वो तो हो गया, हाँ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। दीदी मैं ऑनलाइन से जुड़ना चाहती हूँ। हाँ ऑनलाइन देखेंगे सिस्टर, उस जी टाइम पे दीदी। हो जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चार्ट चल रहा है डेली का चार्ट सभी ने भरा, और अगर चार्ट में कभी कभी नहीं भर पाते ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज तो कोई बात नहीं, आप कॉल करो और हम आपको उसी वाले उसमें गाइड भी कर देंगे। ठीक है, ओके ओके दीदी। ओके। जी दीदी। दीदी कल क्लास होगी? कल मम्मा डे है, सैटरडे कल सेंटर पे बिजी है ना सब? हाँ तो ऑलरेडी आया है ना कल की ऑलरेडी आया है दीदी कि एक आया है, का नहीं मैसेज देखा। है कि नहीं है क्लास कल। कोई बात नहीं, आज दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? दीदी जो इसमें चार्ट में है विषय पर अभ्यास, एक बार इसको क्लियर करेंगे जरा कि क्या करना चाहिए इसमें? तो हमारा पूर्वज स्वरूप का चल रहा है ना, कौन सा विषय चल रहा है? आज की मुरली से क्या पता चल रहा है आपको, कौन सा विषय चल रहा है? त्रिकालदर्शी पे करना है। त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी का अभ्यास, इस विषय पर अभ्यास, ये उसका मतलब है। मैं आज पूरा दिन में त्रिकालदर्शी स्थिति में रही, त्रिकालदर्शी बुद्धि मेरी रही, तीनों कालों का ज्ञान मैंने बुद्धि में रख के कर्म किया, ये है त्रिकालदर्शी स्थिति। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओम शांति दीदी, आर द रजिस्ट्रेशन स्टिल ओपन? नो, अभी सब कुछ रजिस्ट्रेशंस बंद हो गए हैं। ठीक है, समर्थ का मतलब काम करने में सक्षम, ये तो है ही नीलम बहन, लेकिन समर्थ मतलब जो बाबा कह रहे हैं ना, बाबा का समर्थ से भाव है पॉजिटिव। जितनी मेरी स्मृति पावरफुल होती है उतना ही मैं समर्थी वाली बनती हूँ। तो जितना मैं समर्थ संकल्प चलाती हूँ उतनी मेरी स्थिति अच्छी बन जाती है। It's successful also. Positivity is successful. हाँ दीदी कल ओके, क्लास है क्या? कल क्लास है? कल क्लास नहीं है, हम पूज्य स्वरूप में डाल देते, कल मम्मा का दिन है ना, तो आप मम्मा की, अगर आपको मम्मा की कल क्विज करनी है तो वो हम कर सकते हैं, मम्मा क्विज, वो आप देखो। ठीक है, कल मम्मा की ओआरसी से बहुत सुंदर आप जुड़ जाना, 7:30 बजे होगी। ठीक है, ठीक है, सभी परफेक्ट, ओके ओके। जी दीदी। अभी एग्जिट नहीं होना है, अभी मिलकर प्यारे बाबा को, प्यारी मम्मा को संगठित रूप से 7 मिनट याद करना है। और कैसे याद करना है? त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा को सामने रखकर दिव्य बुद्धि के वरदान को सदा कार्य में लगाकर हमें सफलता संपन्न बनना है। कितनी अच्छी अच्छी गहरी गहरी मुरली है ना, कितनी अच्छी मुरली है। थैंक यू मिनी बहन चांस देने के लिए। ठीक है, चल ठीक है, शालिनी बहन, पूनम जी पॉल दीदी। बहन, हमारी टीम ठीक है, भावना बहन, हाँ थैंक भावना यू बहन दीदी। जी दीदी। है ना। देखो आप Thank you, Didi. ना, कितनी बड़ी बात। हाँ राजकुमारी बहन है ना, आरबी माथुर भाई, चलिए अब देखो जी जो दीदी। जाते उनका नाम ले लेते हैं। ठीक है, चलो दीदी हम जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं, हमका बहुत दूर से जुड़े, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं,
और अच्छा, उड़ीसा से जुड़े हैं तो उड़ीसा में भी याद। और कहाँ से जुड़े हैं? हैदराबाद से जुड़े हैं दीदी। कुवैत से जुड़ी हुई हूँ मैं, गल्फ से। कुवैत से जुड़े हैं तो कुवैत वालों को याद। और बताओ। थैंक यू दीदी। ठीक है, ओके गुड। हाँ रेनू बहन ठीक है। चलो शालिनी बहन, बहुत सुंदर बाबा का, प्यारे बाबा का त्रिकालदर्शी स्थिति वाला कोई बहुत प्यारा सा गीत लगाओ। सॉन्ग सॉन्ग दीदी, ठीक है। ओम शांति। मैं जर्मनी से जुड़ी हुई हूँ। ओम शांति। सभी को म्यूट कर लीजिए। चलो, जर्मनी से भी जो जुड़ा है उसको भी बाबा की याद। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। क्लास है, चलिए बाबा को याद करते हैं। चलो। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम Thank शांति। you so much, Didi. Om Shanti. Sir, for such a beautiful song. शांति। थैंक यू सो मच